सॉरी, सेम वही प्रॉब्लम फिर से, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए, कंडीशन से नहीं। चलिए फिर से करते हैं जो मैं बता रहा था कि इस क्वेश्चन में क्या है, हमें जो है ऊंचाई दे रखी है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये अगर सी हुआ तो क्या है, इस पॉइंट से अगर यहाँ पे लंब डालते हैं तो ये मान लीजिए h1, ये साइड, ये बेस मानते हैं, इस ऊंचाई के लिए ये बेस ए है, शीर्ष बी, वर्टेक्स बी से अगर हम लंब डालते हैं तो इसको मानते हैं ऊंचाई h2, ये ऊंचाई है, इसके लिए मानते हैं ये बेस बी। और अगर हम सी से लंब डालते हैं इस पे तो ये माना h3, और माना h3 के लिए बेस क्या है, सी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ऊंचाइयों को दे रखा है, तो बस सिंपल सी बात है, हमने बताया था आपको कि अगर हमें ऊंचाई पता हो और उसका आधार पता हो तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे दे रखा है यानी कि हाफ इंटू बेस अगर ए लेते हैं उसकी ऊंचाई क्या है h1, वो बराबर होगा, क्योंकि ये भी अगर ऊंचाई h2 है उसका आधार क्या होगा b, हाफ इंटू बेस इंटू h2, या फिर अगर c लेते हैं तो इसकी ऊंचाई अगर h3 है तो बेस क्या है उसका c है, हाफ इंटू सी इंटू h3, हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। इसको सॉल्व करेंगे तो A रेशियो B रेशियो और C जो है 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3 होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। देखिए, जब एक चीज़ की बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। जब त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, साइड्स दे रखी होती थी, अगर ये ऐसे कि ये B है, ये C है, साइड्स का वैल्यू था ये, तो इसकी फॉर्मूला लगाते थे हम, वही s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी डॉट 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 वही जो था। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी ऊंचाई जो है ये, इसकी वैल्यू h1, इसकी वैल्यू h2 और इसकी वैल्यू h3। हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हमें इसकी वैल्यू पता है जब, तो हम वैल्यू रख करके A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। बस अब समझ गए होंगे आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं। इसको सॉल्व करना जो है, इसको समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना, या फिर बराबर 1 करके A बराबर 1/H1 1/H2 करके दिखाई देता हूँ, ताकि आप लोग को कोई चीज़ रटनी ना पड़े, रटना पड़े तो फिर बेकार है, पढ़ाई बेकार है। क्या AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 बराबर माना 1, एक एक को लेके चलते हैं। AH1 बराबर 1 है अगर, तो A बराबर कितना होगा 1/H1। अगर BH2 बराबर 1 है तो B बराबर कितना होगा 1/H2। CH3 बराबर अगर 1 है, सबको हमने क्या किया 1 के बराबर रख रख के इक्वेट कर दिया और कुछ नहीं किया है, 1/H3। तो वही आएगा अनुपात क्या, A रेशियो B रेशियो C बराबर 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, ये हो गया। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। करिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब कि H1, H2, H3 जो है क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ये एल्टीट्यूड कहते हैं, ये ऊंचाई दे रखी है, हमें A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालेंगे हम, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, ऐसे ही कहा था निकालने को ना। तो क्या करेंगे हम, A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1/H1 मतलब 1/2 रेशियो 1/H2 मतलब 1/3 रेशियो 1/H3 मतलब 4। हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 12, 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया हमने, कितना हुआ 12, ठीक।
अब आगे चलते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4 इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ये क्या है, x मान लीजिए, क्योंकि अनुपात आया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है पर ये अनुपात है, हमें अनुपात मिला है, अनुपात निकाला हमने। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे साफ सुथरा से, और क्या क्या दे रखा है उसको अब मेंशन कर लेते हैं, क्या निकाल लिया और क्या क्या है। हमने निकाल लिया ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकाल ली हमने, 6x 4x और 3x। और हमें दे क्या रखा था, h1, h2, h3। ये क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई लोग कंफ्यूज इस बात पे होते हैं, लोग रेशियो को और जो रियल नंबर दे रखे हो उनको फर्क नहीं कर पाते। कैसे बताता हूं, जैसे मान लीजिए राम है और श्याम है, वो दोनों मार्केट गए, ठीक है। तो क्या हुआ ना, दोनों के पास मिला करके 100 रुपए था, 100 रुपए। क्या किया राम ने 3 अनुपात खर्च किया और श्याम ने 2 अनुपात। 100 रुपए दोनों के पास मिला करके है, इसने उस रुपए से 3 अनुपात खर्च किया, इसने 2 अनुपात, ठीक है। मतलब कि इसने 3x खर्च किया, उसने 2x खर्च किया, मतलब 3 2 5x, था तो 100 ही रुपए। क्या होगा, x बराबर 20, x की वैल्यू कितनी है 20, मतलब क्या हुआ 3x, यानी कि 3 इंटू 20, 60 रुपए राम ने खर्च किया, और 2x यानी कि 2 इंटू 20, 40 रुपए श्याम ने खर्च किया। यही फर्क है, ये इसलिए बताया मैंने ताकि हमें ये पता चल जाए कि अनुपात अलग होता है और जो एग्जैक्ट नंबर है वो अलग होता है। तो ये है एग्जैक्ट नंबर, मतलब मैंने कहा था ना आपसे 3x खर्च किया है, इसका मतलब ये नहीं कि 3x रुपीज, 3x यूनिट खर्च किया है, 60 रुपए खर्च किया इसने। समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये मिल गया और ये मिल गया, और क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमको निकालना था परिमाप। परिमाप मतलब क्या बता दूं पहले, ये त्रिभुज है, माना ये 6x है, ये 4x है, ये 3x है। परिमाप क्या होगा, 6x प्लस 4x प्लस 3x, 6 4 10 3 13x परिमाप, यानी कि हमें यही निकालना है। 13 तो हो गया, x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे हम, याद रखिएगा, इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है और मैनेज करके चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैनेज अभी कर लीजिए, तभी मैनेजर बनेंगे। चलिए 13x में x की वैल्यू निकालनी है और डेटा मिल गया है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अब क्या करते हैं हम, अब हम निकालते हैं एरिया। हम एरिया, अब देखिए 6x 4x 3x, यानी इससे ये प्रूव हो गया कि ये विषमबाहु है। और विषमबाहु का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक, यही होता है ना। अब चलिए क्या करते, रखते हैं वैल्यू। s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x प्लस 3x बाई 2, 6 4 10 3 13x बाई 2। s की वैल्यू हमें मिल गई। अब रखेंगे और काम खत्म क्वेश्चन का। s की वैल्यू है, इसको यहाँ पे रखेंगे अब, s यानी कि 13x बाई 2 इंटू s माइनस ए, मतलब कि 13x बटा 2 माइनस a 6x इंटू 13x बटा में 2 माइनस 4x इंटू 13x बटा में 2 माइनस 3x। ये निकला इतना, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मैनेज करते हैं, इसको हटा दे। ये चीज़ आया, लेकिन एक चीज़ और यहाँ करेंगे, हमें यहाँ पे ये भी पता है कि करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए उसका आधार, तो उसके बराबर लिख दें, क्योंकि ये भी एरिया है वो भी एरिया है, इससे हमारा क्या होगा, इक्वेट करने में आसान हो जाएगा।
इसको हम नहीं, क्योंकि लास्ट में x की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये बराबर किसके होगा, हाफ इंटू बेस, यानी कि बनाता हूं इसको, देखिए कैसे, ये माना 6x है तो उसकी हाइट ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम ले किसको भी किसी को भी ले सकते हैं आप, 6x इंटू 2। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार बताऊंगा, बस समझने से मतलब है, समझ में आना ज़रूरी है। अब सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे अब, 13x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 5x बाई 2 इंटू 7x बाई 2 सॉल्व करने पे ये आ रहा है, अंडर रूट में इज इक्वल टू 2 से 2 कटा, 6x बचा। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारा स्क्वायर रूट वाला। अब हम देखते हैं क्या कोई पेयर बन रहा है तो बाहर करते हैं, नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। x दो बार, यानी कि एक x बाहर, स्क्वायर रूट में क्या दो दो का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बनाते हैं, जब पेयर बन जाता है तो उनमें से एक बाहर आ जाएगा, 2x में से एक x बाहर, फिर ये 2x एक x बाहर, अपॉन में 2 बार 2 यानी कि 1 2 बाहर इनमें से, फिर ये 2 बार हैं इनमें से एक बार फिर बाहर, और अंदर क्या है 13 इंटू 5 इंटू 7, ये अंदर ही रहेंगे क्योंकि इनका पेयर वगैरह कुछ बन नहीं रहा है, इनकी जोड़ी बनने नहीं वाली, इनकी शादी वादी होने वाली है नहीं, तो ये रह जाएंगे अंदर के अंदर ही, ठीक है। अब ये x से ये x कट गया, अब क्या होगा, 2 2 4 इंटू 6, एक्स इज इक्वल टू, क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, 4 इंटू 6 24, पूरा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, 6 है ये, इंटू ये जो नीचे का 2 इंटू 2 है, अपॉन में जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 455 अंडर रूट में, यानी कि x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6 4 जा 24 अपॉन में 455 स्क्वायर रूट में। चलिए ऊपर लिखते हैं इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं। x हमारा कितना निकला था, x हमारा कितना आया था, x आ गया हमारा 24 बटा में 455, x हमारा ये है। और एक बात बताइए, मैंने क्या पूछा था, निकालना क्या था हमें, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी हमने भुजाएं निकाली थी, एक का 6x था, एक का 4x था, एक का 3x था, इसका परिमाप था पूछा। परिमाप मतलब क्या होता है, फिर से बताता हूँ, 6x प्लस 4x प्लस 3x, 6 4 10 3 13x, ये होता है, ठीक है। मतलब हमें पूछा क्या था, पूछा था परिमाप 13x का, तो 13x पूछा था, x मिल गया हमें, यानी कि 13 इंटू 24 बटा में 455 इज इक्वल टू 13 इंटू 24 को जब गुणा करेंगे तो आएगा 312 बटा में 455, ये हमारा है आंसर, बात खत्म। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, यही सीखा कि हमें फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम ना रहे, यही सीखा था। दो बातें थी, थोड़ा पानी पी के बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। कि अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, अगर हमें ये साइड्स दे रखे हैं तो विषम बाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमने फॉर्मूला लगाया था S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये था। लेकिन अगर ट्रायंगल है और हमें माना ये A है, ये B है, ये C है, ऊंचाई दे रखी है ये H1, ये H2, थोड़ा सा फिगर हुआ खराब, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। ये ट्रायंगल है और हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऊंचाई दे रखी है, यानी कि ये H1 दे रखा है, H2 और H3, माना ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। बस सिंपल सा हमें पता होना चाहिए कि A रेशियो B रेशियो C बराबर 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, बस इतना ही याद रखना है आपको, बात खत्म।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि और शानदार है, और एक नई चीज़ जानेंगे उसमें। नई चीज़ क्या है? देखिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या जैसे चाहे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका अलग से बता के सेशन बना के डाल दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है। चाहे ब्रह्मा जी से पढ़ लें आप लोग, ब्रह्मा जी पढ़ाएंगे ही नहीं, वैसे टाइम ही कहाँ उनके पास। चलिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि त्रिभुज में, एक कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी बराबर 17, बी सी बराबर 12 और ए सी बराबर अंडर रूट में 241 है। ए डी जो है बी सी पे लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूं। इन अ ट्रायंगल ए बी बराबर 17, बी सी बराबर 12 और ए सी बराबर अंडर रूट में 241 है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक ट्रायंगल है, सारे जो डेटा हैं वो दे रखे हैं, उसको लिखते हैं ए बी सी। अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख के नहीं दे पा रहा हूँ, वो भी चीज़ें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अभी शुरू करें, अभी तो कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उतना तो आप कर ही सकते हैं मैनेज। आगे चल के क्वेश्चन के पीडीएफ बना के दूंगा आपको, लेकिन अभी करते रहिए, जैसे चल रहा है काम चलते रहिए, ज़्यादा कंफर्ट जोन में आना भी नहीं है। ए बी बराबर 17 है, थोड़ा सा इसको तीर खराब हो गया मेरा। ए बी बराबर 17 है, बी सी बराबर 12 है और ए सी बराबर अंडर रूट में 241 है। और क्या दे रखा है? ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। तो पूछा है ट्रायंगल ए डी सी का एरिया क्या होगा। चलिए इसको अब हम करते हैं। ये डेटा है हमारा, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब जो बी सी है उस पे एक लंब खींचा गया है ऐसे डी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यही तो है, वही तो मतलब हुआ, बात खत्म। अब देखिए कंडीशन ये है इसमें कि ये नहीं बोल रखा है कि जो लंब खींचा है उस बी सी को बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। नहीं बोला है तो नहीं मानेंगे, तब अलग टाइप से करेंगे क्वेश्चन। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि एक चीज़ है इसमें, ट्रिपलेट्स। वो ट्रिपलेट्स तभी समझ में आएगी आपको, ट्रिपलेट वगैरह, जब आपका बेसिक एकदम क्लियर होगा। वो चीज़ें तब बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बेस पहले बन जाए। चीज़ें रटना नहीं चाहता, ना रटाना चाहता, मैं ना खुद रटता भी नहीं हूँ, मैं तो रटना नहीं है। बताऊंगा ट्रिपलेट्स निकालते कैसे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलिए, ए बी बराबर 17 है, बी सी बराबर 12 है, और क्या है, सॉरी, ए सी बराबर 241 है, और बी सी बराबर ये पूरा क्या है 12 है, ठीक। ये दे रखा है डेटा। अब हमें क्या पूछा है, हमें ट्रायंगल ए, इसका ये ट्रायंगल ए डी और सी का मतलब बना के बताता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है ए डी सी, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो पता है लंब हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ना हमें हाइट पता है ना बेस पता है, इसका पूरे का पता है, इसका नहीं पता है, डीसी नहीं पता है हमें। अब देखिए निकालना कैसे है। जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, पूरा ट्रायंगल है ये, तो जो ये लंबाई है लंब, ये ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी के लिए भी वही होगी और ट्रायंगल ए डी सी के लिए भी वही होगी। मतलब कि जो हाइट है ए डी, चाहे ट्रायंगल ए बी डी ले या ट्रायंगल ए डी सी ले, हाइट तो कॉमन है, दोनों के लिए वही होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। तो देखिए माना इसको x मान लेते हैं, पूरे में से अगर डी सी एक्स मान, तो बचा क्या 12 माइनस एक्स, ये बचा, ठीक है। अब सॉल्व क्या करना है, अब एक फिगर बना के बताता हूँ पूरा डिटेल में। हम ट्रायंगल पहले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी देखते हैं। ट्रायंगल ए डी सी में क्या है, एक ट्रायंगल ऐसे बना, हमें पता है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब है ए डी सी। ये 241 है और ये क्या है x है, मान लिया ये h है। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं,
241, यानी कि हमें पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा यहाँ पे ना। बस इसी को रख देते हैं। क्या करेंगे, 241 का स्क्वायर बराबर H1 नहीं H है क्योंकि कॉमन है ना हाइट, तो H का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, बस वही रखा है। H हमें निकालना है तो H स्क्वायर बराबर 241 अंडर रूट में का होल स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर, ये हुआ, ये भी H आ गया, H की वैल्यू है ये। और एक और चीज़ देखते हैं, अब ट्रायंगल ABD को लेते हैं, तो वही बात है ना, ट्रायंगल ABD, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे उस लाइक क्वेश्चन है नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, वो ज़रूरी है। 12 माइनस एक्स, ताकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपसे बचे ना। 17 है, ये H है, ये 90 डिग्री है, मतलब क्या, 90 डिग्री के सामने क्या, सबसे बड़ी भुजा, वही बात है ना। यानी कि 17 का स्क्वायर, पाइथागोरस में लगाएंगे, H का स्क्वायर और आगे क्या है, H का स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, हमें H की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मालूम पड़ा है हमने क्या निकाला, H है, मतलब H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, क्योंकि हाइट जो है दोनों की, ये H लीजिए चाहे ये कॉमन हाइट है। बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन का, अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको मिटाते हैं। H की वैल्यू नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं वही करने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैनेज तो करना पड़ेगा, तो आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। तो मुझे पता है क्या लिखना है, H दोनों का बराबर था तो बस बराबर रख देते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं। एक था ये हमारा 17 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 241 का अंडर रूट में होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों H स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने ना, हाइट है दोनों, ट्रायंगल का तो वही कॉमन हाइट है, बराबर ही होगा, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, इसको इधर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 241 का इसका मतलब 241 क्यों होता है मैं बता चुका हूँ, इधर गया 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, दो चीज़ें हैं, या तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है तोड़ देते हैं उस पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ऐसे कर ले या तो ऐसे कर ले, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे कर ले तो ये ज़्यादा आसान है। कैसे, देखिए 289 में से 241 जाएगा तो होगा हमारा 48, ये माना a है, a का स्क्वायर, ये माना b है, b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे है ना कुछ, तो a प्लस बी, a प्लस बी, a पूरा है ये ना, यानी कि 12 माइनस एक्स प्लस बी प्लस एक्स, दूसरा है a माइनस बी, यानी कि a क्या है 12 माइनस एक्स माइनस बी, यानी कि माइनस एक्स, बात खत्म हो गया। 48 इज इक्वल टू एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस बचा 12 इंटू माइनस 2x, 12 माइनस 2x, ठीक है, 12 4 जा 48, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, ले आते हैं इधर 2x बराबर 8 4 12 8, तो x बराबर कितना आ गया 4। ट्रायंगल बना देता हूँ, जो था हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसे था, ये ट्रायंगल था ABC, हमने इस पर परपेंडिकुलर D डाला था, ये x था, ये 12 माइनस एक्स था, ये 17 था, ये 241 था और ये h था, ऐसे ही कुछ था ना, ये पूरा कितना था 12, x आ गया 4, यानी कि x ये कितना आ गया 4, 12 माइनस 4 x 4 है ना, यानी कितना होगा ये हो गया हमारा 8, 8 4 12 टोटल, बात खत्म। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ट्रायंगल
डी सी का चाहिए एरिया। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब क्या करेंगे हम, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि जो h है, h ट्रायंगल बना के अलग से बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ए डी सी को चाहिए हमें, ए ट्रायंगल ए डी सी निकाल लेते हैं। ए डी सी ये 4 है, डी सी 4 है, ये एच है, ये 241 है, 241 है। अब क्या करेंगे हम कि वही सेम 90 डिग्री है, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर 241 का अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे इसको, एच का स्क्वायर इक्वल टू ये 241 माइनस 4 4 जा 16, कितना आएगा घटाने पे, एच स्क्वायर बराबर 225। कल मैंने बताया था 15 का स्क्वायर 225 यानी कि एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, यानी कि एच बराबर कितना होगा 15। मिल गया हमें एच, क्या हो गया ये 15। अब ट्रायंगल ए डी सी ये 15 हो गया। ट्रायंगल ए डी सी का एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट यानी कि 15, 2 2 जा 4, 15 दुना के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी दे रखा हो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ बात। अभी कॉन्सेप्ट्स तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं, इसलिए चाहता हूँ कि इतना देखिए, फिर मैं अगले पार्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि अगर कर बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगा। तब तक इसको आप देखिए, इसे सीखिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।